नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे दिया और बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कोई भी पूजा पद्धति बिना दीपक के पूर्ण नहीं माना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि घर के मंदिर में कितने दीपक जलाने चाहिए, किन किन देवताओं के पास कितने दीपक जलाने चाहिए। दीपक जलाकर हम अपने जीवन में कई समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। घर के मंदिर में दीपक जलाने से घर में सकारात्मकता का वातावरण होता है। घर में दीपक सूत की बाती या रुई की बाती लेकर जलाते हैं। पहले के समय में लोग मिट्टी के दीपक घर में जलाते थे। आधुनिक समय में दीपक मिट्टी के साथ साथ धातुओं के बने दीपक भी चलन में है। भारत में दीपक का इतिहास 5000 वर्षों से भी पुराना है। वेदों में अग्नि को देवता के समान कहा गया है। यही वजह है कि आज किसी भी शुभ कार्य के लिए दीपक जलाना शुभ माना जाता है। घर में दीपक जलाना अनिवार्य होता है। यदि आप पूजा में विशेष ध्यान लगाते हैं तो आपको पूजा के दौरान दीपक अवश्य जलाना चाहिए। जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता उस घर में परेशानियों का नाश हो जाता है और घर में खुशियों की बारिश होती है। हालांकि दीपक जलाने के कुछ नियम का पालन करना जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि दीपक जलाने के 5 नियमों को विस्तार से। दीपक जलाने का मंत्र काफी उपयोगी होता है। शाम के समय दीपक जलाते समय इस मंत्र को बोलने से विशेष लाभ होता है। दीपक हर घर में जलाया जाता है। सुबह शाम घर में दीपक जलाने से घर की नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे घर से चली जाती है। कहते हैं कि दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। दीपक जलाने से जीवन में अंधकार खत्म होता है। दीपक की लौ हमेशा उन्नति और प्रगति की प्रतीक माना जाता है। जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है वहां पर नकारात्मकता, दरिद्रता, रोग, कष्ट, पाप आदि सभी चीजों का नाश हो जाता है। हिंदू धर्म में बिना दीपक जलाए किसी भी शुभ कार्य को नहीं किया जाता है। इसके अलावा किसी भी मांगलिक कार्य के लिए एक विशेष प्रकार का मंत्र भी है। पूजा करने के दौरान मंत्रों का उच्चारण करने से व्यक्ति का कल्याण होता है और जीवन में लाभ मिलता है। दीपक सही जगह पर रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पूजा के समय सिर्फ दीपक जलाना ही काफी नहीं होता है, बल्कि दीपक को रखने का स्थान भी काफी महत्वपूर्ण होता है। जब भी पूजा में दीपक जलाएं तो हमेशा दीपक को भगवान के सामने रखें। यदि पूजा में घी का दीपक जला रहे हैं तो दीपक अपने बाएं हाथ की ओर रखें। यदि तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपनी दाईं ओर रखें। तेल और घी के दीपक के लिए अलग बाती दीपक में जब भीति का प्रयोग करें तो हमेशा पूजा के बाद बाती को बदल दें। इसके अलावा तेल और घी के दीपक में भी अलग अलग दीपक का प्रयोग करें। यदि आप घी का दीपक जला रहे हैं तो उसमें रुई की बाती का प्रयोग करें। यदि तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसमें लाल धागे की बाती का प्रयोग करें। मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ। दीपक को हमेशा पूर्व दिशा की ओर करके जलाना चाहिए। कभी भी पश्चिम दिशा में दीपक को नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने घर में आर्थिक परेशानियां आने लगती है। शाम को हर रोज घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दीपक रोज एक समय पर जलाएं। दीपक को हमेशा एक समय पर ही जलाना चाहिए। सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक ही दीपक जलाना चाहिए। भगवान की पूजा भी हमेशा एक निश्चित समय पर ही करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर पूजा का उचित फल नहीं मिल पाता है। खंडित दीपक का प्रयोग नहीं करें। पूजा में आप जिस दीपक का प्रयोग कर रहे हैं वो कहीं से भी खंडित या टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। खंडित दिया जलाने से देवी लक्ष्मी नाराज हो सकती है। दीपक जलाने के उसे अच्छी तरह से साफ भी करना चाहिए। पूजा के वक्त यदि किसी कारण से दीपक बुझ जाए तो उसे दोबारा जलाकर ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। घर के मंदिर में पंचमुखी दीपक जलाना चाहिए।
घर के मंदिर में पंचमुखी दीपक जलाने से कोर्ट कचहरी, मुकदमा आदि से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ साथ कानूनी मामलों में भी व्यक्ति की जीत होती है। राहु और केतु को प्रसन्न करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में राहु केतु का प्रभाव अधिक है और यह प्रभाव नकारात्मक फल दे रहा है, तो अलसी के तेल का दीपक जलाने से राहु और केतु प्रसन्न होते हैं। भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सरसों का तेल शनिदेव को अति प्रिय है। सरसों तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में संघर्षों का दौर कम होता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए 8 बत्तियों वाला दीपक जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान के पास तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। लाल बाती वाला चमेली तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जलाने से है किसी भी प्रकार के अनजाने भय से मुक्ति मिलती है। भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए सरसों के तेल का 8 या 12 मुखी दीपक जलाना चाहिए। शिवलिंग के पास तिल के तेल का 3 दीपक जलाने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर के मंदिर में 7 मुखी दीपक जलाना चाहिए। महादेवी लक्ष्मी धन संपदा की देवी है। मां लक्ष्मी के प्रसन्न होने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। घर के मंदिर में संयुक्त रूप से लक्ष्मी नारायण के सामने मौलिकी वाला घी का दीपक हल्दी और सिंदूर डालकर जलाना चाहिए। नियमित रूप से ऐसा करने से जीवन में तरक्की और सफलता प्राप्त होती है। मां सरस्वती के सामने दिया घी का या तिल का जलाना चाहिए। 2 बत्ती वाला दीपक मां सरस्वती के सामने जलाने विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। समाज में व्यक्ति की यश और प्रतिष्ठा बढ़ती है। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए ही का दीपक जलाना चाहिए। 3 बत्ती वाला गणेश जी के सामने जलाने से विद्या बुद्धि के साथ साथ धन और वैभव प्राप्त होता है। इसके अलावा शास्त्रों में इस बात का भी जिक्र है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन 16 बत्तियों वाला दीपक जलाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के दशावतार की पूजा करते हैं तो उनके सामने 10 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हर्तु में पाप संध्यादीप नमोस्तुते। कहा जाता है कि दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करने से कई प्रकार के विशेष लाभ मिलते हैं। इस मंत्र का मूल अर्थ है कि हम जो दीपक जलाया है उससे हमारा शुभ हो, कल्याण हो, आरोग्य मिले, रोगों का नाश हो। दीपक जलाने से धन संपदा में वृद्धि हो, हमारे जो शत्रु हैं उनकी बुद्धि का अंत हो और उन्हें सद्बुद्धि मिले। परम ब्रह्म स्वरूप ये दीपक व्यक्ति के पापों का नाश करता है।